जय हिंद। हम लोग और हमारी बात में आज फिर आपका स्वागत है। दरअसल आज बात वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। दोस्तों, वैक्सीनेशन हिंदुस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हालांकि ये बात और है कि वैक्सीनेशन की कमी के चलते फिलहाल वैक्सीनेशन से 18 से 44 साल तक का युवा वंचित है। इसको लेकर हम लोग की टीम के पास कई तरह के सुझाव आए हैं। कुछ सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवियों ने कहा है कि वैक्सीनेशन का दौर जो है उसमें समाज के हर तबके को सामने आना चाहिए। इसके लिए कई धार्मिक, सामाजिक और कई तरह के संगठनों को एकजुट होकर जो उनके पास राशि जनहित के लिए रखी है या अपने ट्रस्ट के लिए होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर साईं बाबा ट्रस्ट की बात की जाए, मस्जिद ट्रस्ट की बात की जाए या गुरुद्वारा ट्रस्ट की बात की जाए या ऐसे ट्रस्ट जो सामाजिक कल्याण से सीधे तौर पर जुड़े हैं, अगर ये ट्रस्ट अपने साथ सम्मिलित की गई राशि और कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर सरकार से हाथ मिलाकर वैक्सीन की बड़ी खेप को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से एक साथ लाकर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो हम कोरोना की इस आपदा से बच सकते हैं और बहुत जल्द बच सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये भी है कि सरकारों को भी इस और बहुत गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, न सिर्फ वैक्सीनेशन की दरों को लेकर बल्कि उनकी जल्द उपलब्धता को लेकर भी सोचने और विचारने योग्य बात है। साथ ही कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को निजी अस्पतालों को जो तयशुदा कीमत पर वैक्सीनेशन मिल रहा है उसे मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि जो सामर्थ होगा वो खुद जाकर वैक्सीनेशन लगाएगा। इससे न सिर्फ सरकार पर इसका भार कम होगा बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वतः वैक्सीनेट होंगे। इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग और समृद्ध वर्ग निजी अस्पतालों को कुछ अतिरिक्त शुल्क देने के लिए भी रजामंद माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सामूहिक, जिसे कह सकते हैं, योगदान के लिए कितने ट्रस्ट आगे आ पाते हैं। सरकार इस वक्त कैसी मंशा दिखाती है, क्योंकि कोरोना की ये तीसरी लहर बहुत ही भयावह बताई जा रही है, जो आने वाले वक्त में जिसका हिंदुस्तान को सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल दूसरी लहर ने क्या कुछ कोहराम मचा रखा है, इससे ही हम अभी पार नहीं आ पाए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस और बहुत गंभीरता से विचार किया जाए और 18 से 44 साल के जो युवा फिलहाल वैक्सीनेशन से वंचित हैं, फिलहाल जो वैक्सीनेशनों की कमी नजर आ रही है, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर विदेशी वैक्सीनों को भी लाया जाए और देसी वैक्सीनों का उत्पाद भी बढ़ाया जाए और मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ हमें ये जीत हासिल करनी होगी। जय हिंद दोस्तों।